फ्रेंड्स, हम इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे डायनामिक पीरियड्स में से एक में जी रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर पर अब किसी एक पावर का डोमिनेंस नहीं है। इंडिया जैसे कंट्रीज सबसे आगे आ रहे हैं और पावर का बैलेंस फिर से डिफाइन कर रहे हैं। ये अनफोल्डिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, ये कल्चर, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और बिलियंस की एस्पिरेशंस के बारे में है। इस नई रियलिटी में इंडिया का राइज अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों के साथ आता है। इस चेंज के सेंटर में एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया को जोड़ने वाला एक लव कम हेट ट्रायंगल। अगले कुछ मिनट्स में हम इस ट्रायंगल की डायनामिक्स को अनरेवल करेंगे और कैसे रशिया एक अहम रोल प्ले करता है। हम देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे अफेक्टेड है और यह आपकी यूपीएससी प्रेप के लिए क्यों क्रूशियल है। हमारी दुनिया और फ्यूचर को शेप करने वाली फोर्सेस में एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। इस ट्रायंगल की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हमें पहले सेंट्रल एक्सिस पर फोकस करना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच चल रही ट्रेड वॉर। यह डिस्प्यूट 2018 में पब्लिकली शुरू हुआ था, लेकिन इसकी रूट्स कई डिकेड्स पुरानी हैं। टेंशन के मेन सोर्सेज में से एक चाइना के साथ ह्यूज यूएस ट्रेड डेफिसिट है, जो 2024 में $295 बिलियन तक पहुंच गया। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि चाइना के एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल ने यूएस इंडस्ट्री को खोखला कर दिया है, जिससे मिलियंस ऑन ऑफ जॉब्स का नुकसान हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बड़ा बैटल ग्राउंड बन गई है। यूएस कंपनीज आईपी थेफ्ट और फोर्सेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के बारे में कैंपेन करती हैं। कंपटीशन टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस का है। एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग, दोनों साइड्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ, सैंक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का यूज करते हैं, जिससे वर्ल्ड मार्केट्स में शॉक वेव्स क्रिएट होती है। सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हैं, बिजनेसेस अनसर्टेनिटी फेस करते हैं और इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी दोनों इंक्रीजती हैं। चाइना कहता है कि यूएस के एक्शन प्रोटेक्शनिस्ट हैं, जिसका मकसद उसकी ग्रोथ को रोकना है। नेगोशिएशंस स्टैंड ऑन ऑफ और ट्रूस के बीच ऑनसिलेट करती है। कभी कभी वे लिमिटेड डी एस्केलेशंस मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अंडरलाइंग डिस्ट्रेस बना रहता है। एक नए ट्विस्ट में यूएस ने इंडिया के लिए एक टफर अप्रोच अपनाई है। पनिशिंग टैरिफ्स पुटिंग गए हैं। इंडिया अब एक डिफिकल्ट पोजीशन में है। यूएस ने इंडियन गुड्स पर 25% का टैरिफ पुटिंग किया है। इसके अलावा रशियन ऑयल की कंटिन्यूअस परचेजेस के लिए 25% की और पेनल्टी लगती है, जिससे टैरिफ 50% तक पहुंच जाता है। यह डिप्लोमेटिक प्रेशर है, जिसका मकसद इंडिया को यूएस प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करने के लिए कंपेल करना है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब खतरे में है। आईफोन असेंबली रिस्क पर है। लेदर और टेक्सटाइल्स आगरा और कानपुर में वाइटल एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज, वियतनाम और बांग्लादेश में ऑर्डर डाइवर्जन फेस कर रहे हैं। फुटवियर पर 50% टैरिफ इंडियन शूज को वियतनाम या इंडोनेशिया की तुलना में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। अमेरिकन बायर्स लोअर टैरिफ कंट्रीज में ऑर्डर्स तेजी से रिडायरेक्ट करते हैं। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 2024 में लगभग $99.20 बिलियन था। इंडिया लो वैल्यू रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना से हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है। ये स्ट्रक्चर इंडिया को शॉक्स के लिए वल्नरेबल छोड़ता है और डोमेस्टिक हाईटेक कैपेसिटी बनाने को अंडरमाइन करता है। इंडिया का स्क्वीज एक चैलेंज और एक वेकअप कॉल दोनों है। रिफॉर्म और इनोवेशन को पुश कर रहा है। ट्रायंगल को समझने के लिए रशिया का रोल सेंट्रल है। यह इंडिया और चाइना के साथ टाइज को स्ट्रेंथन करता है, सैंक्शंस रेजीम को चैलेंज करता है। 2022 के बाद रशिया से इंडिया का ओनियल इंपोर्ट बढ़ गया। इंडिया रशिया का टॉप क्रूड बायर बन गया। इंडिया अपने डिसीजन को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में डिफेंड करता है, एक्सटर्नल डिक्टेट्स को रिफ्यूज करता है। आयरनी यह है
एक प्रो बिजनेस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन दूसरों पर बिजनेस करने का अक्यूजिंग लगा रहा है। सैंक्शंस के बावजूद चाइना और इंडिया के साथ डीपनिंग टाइज के कारण रशिया की इकोनॉमी ने रेजिलियंस शोड। रशिया मिलिट्री हार्डवेयर, न्यूक्लियर टेक और एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स सप्लाई करता है। ओनियल से परे पार्टनरशिप को स्ट्रेंथेन करता है। नए ट्रेड कॉरिडोर यूरोप को बाईपास करते हैं जो यूनिलैटरल सैंक्शंस की लिमिट्स दिखाते हैं। यूएस रशिया को दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यूरेशियन टाइज टाइट होने के कारण यह डिफिकल्ट लगता है। जैसे जैसे रशिया करीब आता है, ट्रायंगल मोर्फ होता है, डिप्लोमेसी और कॉम्प्लेक्स और मल्टीपोलर बन जाती है। इंडिया का रिस्पांस प्रैक्टिकल है, नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की ओर शिफ्टिंग। यह इंडिया को बाइनरी चॉइस में फोर्स हुए बिना डाइवर्स पार्टनर्स को एंगेज करने की परमिशन देता है। इकोनॉमिकली पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर्स में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर करती है। ग्लोबल जायंट्स ऑन बियॉन्शंस इंक्रीज आ रहे हैं। इंडिया खुद को एक क्रेडिबल चाइना वे-वन ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन करता है। हालांकि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा में चाइनीज कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट रहता है। इसे ठीक करने के लिए डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स, R&D और MSME सपोर्ट में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नई पॉलिसीज लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेंथेन करती हैं, लेबर को अपस्किल करती हैं और फाइनेंस तक एक्सेस इंक्रीजिंग दी है। जापान, कोरिया और यूरोप के साथ जॉइंट वेंचर्स सिंगल सोर्स एक्सपोजर को कम करते हैं। ग्लोबल ब्रांड्स अब इंडिया को चाइना के बराबर एक मैन्युफैक्चरिंग इंजन मानते हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक जीनियस डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में है रेजिलियंस इंक्रीजिंग ते हुए अलायंसेज को बैलेंस करना। तो आपके लिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इन सब का क्या मतलब है? इस एनालिसिस को मेंस के लिए यूज करें। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पीएलआई इफेक्टिवनेस और इंडिया एक रूल शेपर के रूप में। यूएस चाइना इंडिया ट्रायंगल रशिया के रोल के साथ ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप कर रहा है। इंडिया के लिए रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट कर रहा है। टैरिफ और ट्रेड इम्बैलेंसेस इंडिया को चैलेंज करते हैं, लेकिन वे एक रेजिलियंट इकोनॉमी की ओर रिफॉर्म्स को भी इंक्रीजिंग देते हैं। आगे का रास्ता अस्ट्यूट डिप्लोमेसी, रोबस्ट डोमेस्टिक पॉलिसी और MSME सपोर्ट की मांग करता है। इंडिया को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहिए और ग्लोबल इकोनॉमी में एक की प्लेयर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहिए। आंसर्स के लिए जियोपॉलिटिक्स को इकोनॉमिक डेटा के साथ कंबाइन करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को साइट करें और एविडेंस के साथ PLI को इवैल्यूएट करें। अगर इससे आपको हेल्प मिली तो लाइक करें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक्स। सोर्सेज: worldbank.org, RBI.org.in, finmin.enix.en, emf.org, visionius.net, UN.org, Britannica.com, Harvard.edu, Drishtiyas.com, OUP.ac.uk. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze.